प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी कंटिन्यूस के लिए क्या है, लेट एक्स बी अ continuous random variable, the function f of x is called as probability density function of x if it satisfy। फर्स्ट क्या है, f of x greater than or equal to 0 for all x belongs to R and माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था पीडीएफ जिसमें समेशन 1 रहता है प्रोबेबिलिटी का, वो था डिस्क्रीट। अब ये किसके लिए, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू भी हो सकती फ्रॉम 1 to 2, 3 to 4, 1 to 4, ऐसे यहाँ लिमिट की वैल्यू। अब हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। ठीक है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ ऑफ आरवीएक्स, मतलब रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है ये। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2। तो अब हमने अभी देखा ना डेफिनेशन क्या है, ये क्या रहना होना चाहिए, ये लिमिट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पर यहाँ पे लिमिट क्या दी है, 0 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स डी एक्स। हाँ, अभी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल के फॉर्मूले अभी अब ये नई बुक में है ना, रिमेंबर दिस, वहाँ पे दिया है साइन, जैसे डेरिवेटिव के है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता, तो वैसा इंटीग्रल क्या हो जाता, कॉस का माइनस साइन। ये अपोजिट है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। अभी इतना याद रखना, वो चार्ट है, साइन का इंटीग्रल क्या होता, माइनस कॉस एक्स। तुम क्या करो, वो इंटीग्रेशन चैप्टर है ना, वहाँ पे रिमेंबर दिस दिया है, उसके अंदर फॉर्मूले दिए हैं, तो वो लर्न करो और उसका वो चार्ट बना के ये सॉल्व कर, ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करते जब सामने रखना। ये इजी है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटीग्रेशन के बड़े फॉर्मूले नहीं है। देखिए अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो और ये लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो फिर उसके बाद माइनस हमने आउटसाइड लिया। अब लिमिट कैसे डालना है इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये लिमिट पहले डालने का इधर कॉस पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, कॉस 0। ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें डालने का, ये फंक्शन में। तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता, 0, और कॉस 0 क्या होता, 1। कंपलसरी माइनस करना दोनों लिमिट में, तो 0, ये -1 हुआ, -1 +1, ये 1 आ गया। तो हो गया ना डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ satisfy, therefore given function is pdf। सेकेंड दिया है f of x is equal to x for 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and 2 minus x। दो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, for 1 less than x less than 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, f of x is equal to x for 0 less than or equal to x less than or equal to 1, और दूसरा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स फॉर 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। तो हमें यहाँ पे पीडीएफ है क्या नहीं देखना है, मतलब इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो अब यहाँ पे लिमिट देखो क्या दिया है, 0 टू 1, तो इंटीग्रल लेने का 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू 1, ये फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं हम। ठीक है, लिमिट भी फर्स्ट फंक्शन की डालें, तो x इंटू डी एक्स। अब ये एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, क्या x रेस टू इंटीग्रल ऑफ x रेस टू n डी एक्स क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये इनडेफिनाइट नहीं है, ये है ना, इसमें लिमिट दी है तो c नहीं लिखना, सिर्फ
ये वैल्यू डालना है इसमें यहाँ पे। अगर ये लिमिट की वैल्यू दिया है तो सी नहीं आता, कांस्टेंट है वो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1, 1 + 1, n+1 है ना, तो यहाँ पे पावर 1 दिया है, 1 + 1 क्या हुआ, 2, x² / 2 आएगा। तो x² / 2, लिमिट कहाँ से है, 0 to 1। तो अब अपर लिमिट डालेंगे इसमें, इसमें 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1/2, 1/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे x के प्लेस पे, x के प्लेस पे यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 माइनस 0, तो ये कितना हुआ, हाफ। ये इक्वल है क्या 1 के, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इसकी लिमिट क्या दी है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, 2 - x फॉर 1 लेस देन x लेस देन 2। तो लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, 1 to 2, और ये फंक्शन, तो 1 to 2 f(x) dx, तो फंक्शन ये है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट 1 रहता, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, तो 2x हो गया। और ये वापस वही फॉर्मूला n+1, तो इसके ऊपर 1 है ना, 1 + 1 क्या होता है, 2, 2/2, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2x, हाँ, x का n+1/n+1 वैसे, तो x इसका पावर क्या है 1, तो x² / 2, ठीक है। लिमिट कहाँ से है, 1 to 2, 1 to 2। तो अब यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे, ये 2 इधर डालो, 2 × 2 माइनस यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1, 1 डालना है अभी, 1, 2 × 1 क्या होगा, 2 माइनस यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2, ठीक है। मैंने ये गलती से मेरे से कैंसिल हो गया, ये 2 है, ठीक है, 1/2 लिखना है, तो ऐसे 2। तो अब ये सॉल्व करने के बाद 1/2 आएगा, तो फिर नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ। अब थर्ड क्वेश्चन, f(x) = 2, और ये फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे लिमिट क्या लेना पड़ेगा, 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 फ्रॉम 0 to 1 f(x) dx। f(x) कितना है, 2 है। अब यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट आउटसाइड आ गया, 1 का इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या होता, x + c, ये कांस्टेंट। अब ये डिफाइनाइट नहीं, इनडेफिनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है ये, ठीक है। तो ये 0 to 1 c नहीं आएगा, इधर x आएगा, x। फिर लिमिट क्या है, 0 to 1, 0 to 1, तो फिर अपर लिमिट डालो इधर 1 माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस पे 0 डालो, 0, तो 1 - 0 क्या होगा, 1, 1 × 2, 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट अ पीडीएफ। सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ RVX, f(x) दिया है x/8 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 4 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, px लेस देन 1.5, b p1 लेस देन x लेस देन 2, c px ग्रेटर देन 2। तो आप ये पीडीएफ है और ये f(x) दिया है इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, px लेस देन 1.5। अब यहाँ पे लिमिट कैसे लेने का, कहाँ से शुरू है ये लिमिट, 0 to 4, तो 1.5 0 के बाद ही आएंगी, तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना पड़ेगा हमें, 0 to 1.5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 to 1.5 f(x) dx, फिर 0 to 1.5 f(x) कितना है, x/8, x/8 dx। फिर ये कांस्टेंट है, आउटसाइड ले लो, इंटीग्रल ऑफ x क्या होता, 1 है ना, इसका पावर 1 + 1 2, 2/2 x² / 2, और ये लिमिट, फिर अपर लिमिट डालेंगे इसमें
अपर लिमिट क्या है 1.5, 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर 0, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, फिर स्क्वायर किया मल्टीप्लाई किया तो 2.25। बी क्या है p 1 लेस देन x लेस देन 2, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेंगी 1 to 2, 1 to 2, वापस वही प्रोसेस सब करने का, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका आंसर क्या आया 3/16। सी पी एक्स ग्रेटर देन 2, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 लेस देन एक्स लेस देन 4, 4 तक थी, तो अब हमें कहाँ से लेना है 2 ग्रेटर देन 2, 2 से 4 तक लेना पड़ेगा, तो 2 to 4 एफ ऑफ एक्स, वापस वही फंक्शन है, वैसे ही इंटीग्रल उसके इंटीग्रेशन किया, फिर अपर लिमिट डाला, अपर लिमिट 4 स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2, लोअर लिमिट इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, फिर माइनस किया सॉल्व किया 3/4। अब थर्ड क्वेश्चन, इट इज नोन दैट एरर इज मेजर्ड ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूस आरवी रैंडम वेरिएबल गिवन बाय, ये दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फॉर -1 लेस देन एक्स लेस देन 2 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, वेरीफाई वेदर एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ। सेकेंड, फाइंड, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज नेगेटिव। तो अब देखिए फंक्शन ये दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 3, फिर उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, पहले हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ और पीडीएफ ऑफ आरवीएक्स रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे लिमिट क्या है -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, -1 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फ्रॉम -1 to 2 डी एक्स, फिर यहाँ पे हमने ये 3 आउटसाइड ले लिया, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3/3, ये 3 है, हाँ ये 3 तो हमने आउटसाइड ले लिया इधर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाता एक्स स्क्वायर ऐसा डी एक्स, तो 2 है ना, 2 + 1 क्या होता 3, 3/3, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर लिमिट क्या है फ्रॉम -1 to 2, फिर अपर लिमिट तो 8/3, फिर -1 का क्यूब -1 अपॉन -1 ही होगा, तो -1/3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये 9/3, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 आएगा, फिर ये 3 3 कैंसिल 1, तो 1 आ गया ना ये पीडीएफ, तो दिस इज गिवन फंक्शन इज अ पीडीएफ, इसके पीडीएफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकेंड क्या है इसमें, p 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेंगी 0 to 1, 0 to 1, वापस सेम वैसे ही करने का, ये 3 आउटसाइड, इसका इंटीग्रल क्या हो जाता, इंटीग्रेशन किया तो x⁻³ 0 to 1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/9। फिर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव, तो यहाँ पे x नेगेटिव होना चाहिए, तो अपनी लिमिट क्या थी 0, अपनी लिमिट थी 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू, नहीं सॉरी 0 नहीं है, -1 लेस देन x लेस देन 2, यहाँ पे x नेगेटिव है तो मतलब क्या है -1, तो हम लिमिट कहाँ से -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इसका मतलब -1 नहीं, तो उसके बाद कौन सा आएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव x इज़ नेगेटिव, तो x इज़ नेगेटिव मतलब -1 to 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट, ठीक है,
तो एक्स इज नेगेटिव के लिए -1 to 0। फिर वापस वही फंक्शन 1/3 -1 to 0 ले लिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया 1/9। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पीडीएफ ऑफ आरवीएक्स। तो फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स के एक्स फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन दिए हैं और ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिमिट दी है, 0 to 2, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन फंक्शन इज पीडीएफ, तो 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, 1, तब ये क्या रहता पीडीएफ। तो इसकी वैल्यू के ऑफ एक्स डी एक्स 1, तो फिर के आउटसाइड निकालो, एक्स का इंटीग्रेशन किया हमने एक्स का, तो क्या आएगा x² 2, 0 to 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ये आ गया के 1/2। अब उसमें इसमें ही पूछा है और दूसरा 1/4 लेस देन एक्स लेस देन 3/2। ये लिमिट क्या है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, 0 to 2 है ना, तो उसके बीच में ही आती है ये भी लिमिट, तो हम ये पूरी लिमिट ले सकते हैं। तो 1/4 to 3/2। फिर वापस इसका इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट डाला इधर, इसका स्क्वायर 9/4, 4 2 ज़ा क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 हमने आउटसाइड ले लिया, फिर इसका स्क्वायर 9/4, फिर इसका स्क्वायर 1/16, ये 2 हमने आउटसाइड लिया है। फिर इसको सॉल्व किया, एलसीएम 16 आएगा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर 1 माइनस, तो 36 - 1 35। तो अब के की वैल्यू है अपने पास 1/2, अभी फाइंड आउट किया था इधर, तो के की वैल्यू 1/2 सॉल्व किया 35/64। उसका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, 0 to 1 के ऑफ एक्स 1 - x डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि पीडीएफ है। उसके बाद के कांस्टेंट है, आउटसाइड निकाल लिया इधर, 0 to 1, इसको x से मल्टीप्लाई करो, x - x², x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया तो इसका क्या आएगा, x² 2, इसका x³ 3, फिर लिमिट क्या है 0 to 1, तो फिर अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 0। फिर एलसीएम 6 आया, सॉल्व किया 3 - 2 1, तो 1/6, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6। नेक्स्ट पी 1/4 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, तो ये भी उस लिमिट में आता है, तो ये क्या लेंगे हम, यही लिमिट लेंगे 1/4 to 1/2। वापस इसको वैसे ही इंटीग्रेट करना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे x लेस देन हाफ, तो हाफ से लेस कहाँ तक लेस जाएगा, इसकी लिमिट कैसी थी 0 to लेस देन 1, तो हाफ से लेस है, तो हाफ से कहाँ तक जाएगा वो 1 तक, तो हाफ to 1, फिर वापस के आउटसाइड, फिर इंटीग्रेशन किया, इसका वैल्यू डाली के की, क्या आ जाएगा 5/8। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट x बी द अमाउंट ऑफ टाइम for which a book is taken out of a library by randomly selected student and suppose x has pdf, क्या है f of x is equal to 0.5x, और ये लिमिट दी है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। कैलकुलेट, ये और ये कैलकुलेट करना है, तो ये फंक्शन दिया है, ठीक है, इसकी रेंज भी दिया है इधर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 है। तो अब हमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1, तो 0 to 1 आएंगे। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर वैल्यू डाल दिया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर अपर लिमिट यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1/2, 0, लोअर लिमिट, फिर इसको डिवाइड किया। सेकेंड 0.5 to 1.5 दिया है, तो 0.5 to 1.5 वापस वही इंटीग्रेशन किया, तो कितना आया, 0.5। अब पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, तो लिमिट 0 to 2, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 0 to 2, तो यहाँ पे 1.5 से तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल, सिर्फ इसमें इजी एग्जाम्पल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसके। सपोज दैट x इज़ waiting time in minutes for a bus and its PDF is given by f of x is equal to 1/5 for 0 less than or equal to x less than or equal to 5 and x is equal to 0 otherwise. Find the probability that waiting time is between 1 and 3. 1 and 3 मतलब कैसे लिखेंगे, p1 less than x less than 3। तो यहाँ पे 0 to 5 तक है इसकी रेंज, तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसको, 1 to 3, ठीक है। तो 5 से छोटा है। अगर समझो यहाँ पे 0 to 5, अगर टोटल PDF बोलता तो 0 to 5 लेते। अब यहाँ पे क्या है, 1 to 3, 1 to 3, 1 to 4 हो सकता, 1 to 5, 1 to 6 हो सकता क्या, नहीं, क्योंकि रेंज यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 5 तक ही है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी ऐसे वैल्यू आएंगे, अगर इस रेंज में बैठ रहे हैं तो पूरे लेने का, 1 to 3, 1 to 3, ठीक है। फिर 1/5 आउटसाइड, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, तो x, तो 1 ये लिमिट 1 to 3, यहाँ पे ये 1/5 आउटसाइड लिया तो 1 dx होगा, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, x, तो x 1 to 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/5। नेक्स्ट सेकेंड है पी एक्स ग्रेटर देन 4, तो अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 to 5, तो अब यहाँ पे 0 to ग्रेटर देन 4 है ना, तो कहाँ तक आएगा, 4 तक, 0 to 4, वापस वही फंक्शन, वैसे ही इंटीग्रेशन करना उसको, 4/5 आ जाएगा। 8 में भी फंक्शन दिया है x/8, रेंज दी है, और तुम्हें क्या फाइंड करना है, CDF मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी फंक्शन, सॉरी, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो फाइंड f of x at x is equal to 0.5, 1.5 and 5। तो CDF of a continuous random variable x is, तो इसका फॉर्मूला क्या है, f of x from -infinity to x f of y dy। तो यहाँ पे लिमिट क्या दी है, देखो 0 to 4 दी है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -इन्फिनिटी नहीं लिखने का, यहाँ पे जो भी लोअर लिमिट रहती ना, रेंज, लोअर रेंज, ये लिखने का इधर। तो यहाँ पे 0, अगर 1 है तो 1, ये जो लोअर रेंज है ना लिमिट इसकी, तो ये इंटरवल में, तो ये वैल्यू लिखने का इधर, 0 to x f of y dy। अब ये पूरा फंक्शन y में कर लेने का, x/8 है ना, तो y/8 करने का इसको, y/8, वापस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y², 2/2, तो y²/2, और लिमिट क्या है, 0 to x। अब ये x अपर लिमिट इधर, x²/2 और 0, 0, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद f of x कितना आया, x² 16। उसके बाद
सेकेंड क्या पूछा है, फाइंड एफ ऑफ एक्स एट, ये वैल्यूज़ पूछा है। तो x इज इक्वल टू 0.5, तो x की वैल्यू क्या डालना, 0.5, तो 0.5 x के प्लेस पे 0.5 डालेंगे इधर, तो कितना आया 0.25 अपॉन 16। फिर इसको हमने सॉल्व किया, 1 अपॉन इसकी डेसिमल हटा दिया, 25 1 जा कैंसिल कर दिया, तो क्या आएगा, इसके डेसिमल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 अपॉन 1600, 25 6 जा, फिर 25 4 जा, ये कैंसिल हो जाए। 1.7 ये भी यहाँ पे x के प्लेस पे डाल दो, ये वैल्यू इधर, ठीक है। यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16, तो 0.18। फॉर अभी दूसरी वैल्यू क्या पूछा है उसने, x इज इक्वल टू 5, तो अपनी रेंज कितनी है इधर 0 to 4 तक ही है, पर उसने पूछा है x इज इक्वल टू 5, तो आ ही नहीं सकता और आगे, तो आगे क्या होता, CDF एक स्ट्रेट लाइन आती, तो ये 1 हो जाता। तो अगर जितने भी क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 क्या होता, f ऑफ x क्या होता 1, देयरफॉर x की x ऑफ f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट 0 to 4 थी, तो 4 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वहाँ पे f ऑफ x CDF क्या हो जाएगा 1। 9 गिवन द PDF ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये फंक्शन दिया है, ये लिमिट दिया है, ठीक है। डिटरमाइन CDF ऑफ x, हेंस फाइंड x लेस देन 1, x लेस देन -2, ग्रेटर देन 0, 1 लेस देन x लेस देन 2। तो CDF वापस वैसे ही करने का, सब -1, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है -1 टू x लेने का, -1 टू x f ऑफ y dy, फिर इसकी वैल्यू f ऑफ y, यहाँ पे देखो फंक्शन x स्क्वायर अपॉन 3 दिया है, तो इसको y में कर लेने का, y स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 आउटसाइड ले लिया, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब अपॉन 3, फिर अपर लिमिट डाले इधर x क्यूब अपॉन 9, -1 डाले इधर, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 3 3 ज़ा 9, ये 9, फिर x लेस देन 1, तो क्या रहता f ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 ये आ गया, x लेस देन -2, तो यहाँ पे लिमिट क्या बोला है, -1 लेस देन x लेस देन 2, तो -2 इसके बाद आता है, तो क्या रहेगा फिर वो 0, देयरफॉर Px लेस देन -2 क्या 0, क्योंकि रेंज -1 to 2 तक है। फिर x ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर मतलब क्या आएगा 1 2, तो पूरा प्रोबेबिलिटी 1 होती, 1 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 से लेस, अभी देखो इधर -1 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो इसके लेस, तो इसके आगे क्या आएगा 0 और माइनस, हाँ 0 आएगा, तो लेस देन और इक्वल टू 0, फिर f ऑफ 0 डालेंगे, तो वो f ऑफ x में डालने का इधर यहाँ पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/9, तो 1 माइनस 1/9 8/9, और थर्ड है p 1 लेस देन x लेस देन 2, तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, तो f ऑफ 2 वापस f ऑफ x में वैल्यू डालेंगे, 2 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 डालेंगे तो 1/9 प्लस 1/9 2/9 इज इक्वल टू 7/9।